हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द पेनिट्रेबल नॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम और इकोलॉजी की, क्योंकि इट्स बीन अ वाइल, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इन्वायरमेंटल साइंस के किसी भी टॉपिक पे वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो स्टूडेंट्स जो है मुझे डीएम कर रहे थे और एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इकोसिस्टम और इकोलॉजी का जो टॉपिक है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दें ताकि हम उसको समझ लें सिंपल वर्ड्स में। तो मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन क्लास भी ले रही थी, तो साथ ही मैंने कहा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। तो मैं उसमें से कुछ क्लिप्स जो आप लोगों को समझाने के लिए हों वो इस वीडियो में ऐड कर दूंगी और आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले हम अगर बात करें इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी बेसिकली हम यूँ बोल सकते हैं कि ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी एनिमल की, इंसानों की, मतलब कोई भी जो जानदार है, जो लिविंग बींग्स हैं, हम उनकी बेसिकली बात करते हैं। सही है। इनका जो रिलेशनशिप होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका जो भी ताल्लुक है, जो भी रिलेशनशिप है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं इकोलॉजी में। ठीक है। आप सिंपली इंग्लिश में अगर आप डेफिनेशन देखें तो आप ये भी बोल सकते हैं इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदार, एंड देयर एनवायरनमेंट। उनका जो भी इन्वायरमेंट है, वो जो जानदार, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसका क्या रिलेशनशिप है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एक दूसरे के साथ क्या लिंक है, हम उसको स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो बेसिक एग्जाम्पल है इकोलॉजी को, उसको समझाने के लिए मैं आपको यूं बता सकती हूँ कि जिस तरह से इकोलॉजी में हम मखलूक की या फिर जो भी लिविंग बींग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उनका माहौल, उनका इन्वायरमेंट उनसे किस तरह से लिंक करता है, हम उस चीज़ की बात करते हैं। सही। फॉर एग्जाम्पल हाउ बर्ड्स डिपेंड ऑन ट्रीज, और किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो फूड के लिए हंटिंग करते हैं, और किस तरह से जो भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो ग्रो करते हैं एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में। ठीक है। और तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम स्टडी करते हैं किसमें, इकोलॉजी में। ओके। नाउ वी हैव इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम जो टर्म है, सिस्टम मीन्स निजाम। ठीक है। कोई भी निजाम, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें इसके डेफिनेशन में हम यूँ समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम एक कम्युनिटी को हम बोल सकते हैं। एक कम्युनिटी होती है लिविंग थिंग्स की। ठीक है। जिसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। ये किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, हम जैसे कि सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर, ये सारी चीज़ें, उनको हम किस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में जो है डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हम यूँ बोल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है और उनका इंटरेक्शन, ये हो गया इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, डिजर्ट है, और जो भी कोई गार्डन है, ठीक है, उसको हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि एक उसका पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में वो ग्रो करते हैं, वो सरवाइव करते हैं, वो अपना जो लाइफ है उसको पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनका की डिफरेंस देखें इकोसिस्टम और इकोलॉजी का, तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज कि ये क्या है। इकोलॉजी एक आपके पास स्टडी है, साइंस है, ब्रांच है, और इकोसिस्टम एक नेचुरल यूनिट है या एक सिस्टम है। सही है। फिर हम देखते हैं कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों किस चीज पे फोकस करते हैं। तो जो इकोलॉजी है उसमें हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं और इन्वायरमेंट है, उनका इंटरेक्शन एक दूसरे से किस तरह से हो रहा है। ठीक है। लेकिन जो इकोसिस्टम है हम उसमें बात करते हैं कि जो भी कोई एक्चुअल प्लेस है उसमें किस तरह से वो चीजें हो रही हैं, हैपनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है। पर्टिकुलर क्लाइमेट में, पर्टिकुलर सिस्टम में, पर्टिकुलर किसी भी इन्वायरमेंट में। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो हम उसमें फॉरेस्ट में फूड चेन को हम स्टडी करते हैं, और इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम एक फॉरेस्ट है इटसेल्फ। हमने इस पूरी वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी की बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है। किसका इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट का और लिविंग थिंग्स जो भी हैं, लिविंग बींग्स, उनका।
और जो इकोसिस्टम है हमने पढ़ा कि ये किसी भी प्लेस को हम बोल सकते हैं, ऐसी प्लेस, ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई भी चीज हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, हम उसको इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ आई होगी। साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी मैंने दी और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मुझे नहीं लगता कि इससे और ज्यादा सिंपल वर्ड्स में कोई आपको एक्सप्लेन कर सकता है। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज।